अभी मैं जो मेरे अभी कंडीशन है, अभी फ़िलहाल जो जिस राह पर मैं चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। तो ओके। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? हुँ, व इस कंडीशन को भी अगर आप छोड़ो, अल्लाह ऑलरेडी जानता है कि हुँ, मैं जहन्नुम में जाऊँगा या जन्नत में जाऊँगा। अगर मैं अल्लाह जानता है कि मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, एंड सही। रिज़ल्ट अल्लाह को मेरा पता है ऑलरेडी कि हुँ, मैं जहन्नुम में जाने वाला हूँ। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं रीज़न अब आपको ये बताता हूँ, अगर अल्लाह ताला को किसी भी एक शख्स का ये पता है कि ये जन्नत में है, ये जहन्नुम में, तो हुँ, मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला को ये पता है मैं जहन्नुम में जाने वाला हूँ, तो मैं सही। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं ठीक है कि कोई मौलाना साहब आए या कुछ लोगों ने मुझे समझाया, मुझे दीन की दावत दी और मैं सही रास्ते पर आ गया और मैं जन्नत में चला गया, तो जो अल्लाह हुँ, को ऑलरेडी पता था, वो गलत साबित हो जाता है। नहीं सर, आप मेरी गलत बात साबित समझे? नहीं। मैं नहीं, मैं फिर से आप मेरी नहीं समझाता हूँ समझ कि रहे अगर अल्लाह को शुरुआत में बिल्कुल मुझे पैदा करने से पहले बहुत, जब आलम बरज़ख से सब कुछ बिल्कुल बिगिनिंग में, उसको पता था कि ये ऐसा एक इस नाम का मैं एक शख्स बनाऊँगा, उसको बिल्कुल पता था एंड रिज़ल्ट मेरा कि मैं हैं। जहन्नुम में या जन्नत आप में। अगर आप जहन्नुम देखिए डिसाइड था, 1 सेकंड सर, अगर जहन्नुम में मेरी डिसाइड था, तो अच्छा मुझे 1 क्या सेकंड मैं दीजिए ऐसा कुछ भी कर सकता सर। हूँ कि मैं जन्नत में चला जाऊँ? जी, जी। सर मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ आमिर जी। भाई हैं, मैं उनको वेलकम कर लूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसर भाई? पहले आवाज़ बड़ा सुननी ज़रूरी होती है ना, वो जो इम्पोस्टर सिस्टम चल रहा है, उसके लिए मेरी बात मैंने बड़ी दफ़ा कही है। अल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे जी। सब सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। कैसर भाई खैरियत से हैं? सब ठीक? हाँ जी, अल्लाह का एहसान जी, बिल्कुल ठीक-ठाक जी। अच्छा, हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं ऑनेस्ट एग्नोस्टिक जी। साहब के हवाले से। आपने भी आमिर भाई कोई चीज़ ऐड करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। जी, जी, अच्छा, मैं ऐड ऑनेस्ट करना चाह रहा एग्नोस्टिक हूँ। साहब, आपका जो आइडिया है ना बेसिकली, उसमें हाँ, हाँ। गलती ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि एक आदमी का तय हो गया कि इसने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। हम हुँ। आपसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश के वक़्त तय नहीं कर दिया है कि उसने जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक आदमी का अल्लाह ताला को पता है कि उसने दोज़ख में जाना है, इट ठीक है, इज़ मैं नॉट 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। तय करना, डिसाइड करना, इम्पोज़ करना, ये शब्द यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इतना बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला को मुझे बनाने से पहले ये पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। उसको हुँ, अच्छा मुझे मैं पैदा करने नहीं, से नहीं, पहले, जी, जी, बनाने से सवाल पहले आपका उसको है ये रिपीट। पता है कि मैं कहाँ आप जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसर भाई, जी कैसर सर। भाई, जी, अगर जी। इजाज़त दें तो, क्योंकि प्लीज़, मैं प्लीज़। 2-3 बार भाई ने अपने सवाल को रिपीट किया। अब एक बार मैं रिपीट करके भाई से जवाब चाहूँगा। ठीक है ऑनेस्ट भाई? जी, जी। हाँ, ठीक है। अल्लाह के इल्म में है कि आप जन्नत में जाएँगे या जहन्नम में, ठीक है? ये है पहला प्रेमिसेस। ठीक है। सेकंड ये है कि अब क्या आप उस इल्म के खिलाफ कोई अमल कर सकते हैं या नहीं, राइट? बहुत बिल्कुल सही, यही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ। जी। आप ज़हर खाते हैं और हुँ, मर जाते हैं। हुँ। इसकी रिकॉर्डिंग होती है वीडियो कैमरे में। ठीक है। एक बंदा मेरे पास आता है, मैं उसको वो वीडियो दिखाता हूँ। हुँ, वीडियो शुरू हो रही है, मैं कह रहा हूँ हुँ, अभी ये बंदा ज़हर खाएगा और ये ज़हर खा के मर जाएगा। हुँ। अब वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। ठीक है। मेरा इल्म, मैंने वो देख लिया हुआ है, मेरा इल्म है। हुँ, अब क्या उस वीडियो के अंदर जो वो मामला हो चुका हुआ है, क्या वो हुँ। आदमी जहर खाने के बाद बच सकता है? नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया है ना। एग्जैक्टली, ऑलरेडी हो हाँ चुका जी। हुआ है। अब आपने सुनना है, जी, ये हो गया प्रीमिसेस सेट। अब आपने इसको हुँ, इम्प्लाई करना है अल्लाह के इल्म या आपके अमल के ऊपर। अब आपने समझना है, जी, कयामत के बारे में कुरान में कई जगह पर पास्ट टेंस यूज हुआ है। मैं गौर कर रहा था कि जो चीज हमारे लिए फ्यूचर में होनी है, उसके लिए कुरान में पास्ट टेंस क्यों यूज किया गया है? तो अब आपने समझना है, जो टाइम है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी आपका जो अमल होगा कि आप क्या ऐसा अमल कर सकते हो जो अल्लाह के इल्म के खिलाफ जाए, ये हुँ। सवाल है बेसिकली। ये जी, तब जी। पॉसिबल होता जब अल्लाह भी टाइम के अंदर हो। ये समझ रहे हैं, दो एंटिटीज हैं, एक आपका एंगल, आप हो टाइम के अंदर। अल्लाह के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। अल्लाह के लिए ये सब चीजें ऐसे हैं जैसे आपके लिए इस वक्त, वैसे इससे भी ज्यादा है, समझाने के लिए कह रहा हूं, हुँ, जैसे हुँ। ये हकीकत हो कि चढ़ा सूरज आना नजर आ रहा है, चढ़ा हुआ सूरज, इससे भी ज्यादा अल्लाह के इल्म में चीज क्लैरिटी के साथ। क्यों पता? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट
ऑल नोइंग है। तो उसके लिए चूंकि टाइम नहीं, अब इसको अंडरस्टैंड हम इसलिए नहीं कर सकते, मैंने इसलिए वीडियो की मिसाल दी क्योंकि एक चीज चूंकि हम एक टाइम में है, जब तक वो चीज हमारे टाइम फ्रेम में होती नहीं है हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। मेरा अल्लाह की जात के लिए चूंकि टाइम नहीं है और हम उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि कोई चीज टाइम से परे रहकर उन टाइम के अंदर रहने वाली चीजों को कैसे जानती है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, लिहाजा ये सवाल जन्म लेता है। तो आपके दोनों प्रेमिसेस बेसिकली इसलिए फ्लॉड हो जाते हैं कि आप अल्लाह को उस टाइम फ्रेम के अंदर रखकर देख रहे हो जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मोहताज होता है। अब आपका पहला प्रेमिस था अल्लाह के इल्म में यह है कि या आप जन्नत में जाओगे जहन्नम में। अब क्या आप देखिए, उसके मुझे खिलाफ कर टाइम सकते हो या वाइम के नहीं? कॉन्सेप्ट में हाँ, आप मत सुने। फंसाइए क्योंकि नहीं, बहुत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सुने चीज सुने, है। बीच में टोके नहीं, बीच में टोके नहीं, रुके। जी आपका सवाल को 75 बार रिपीट हुआ है, उससे अलावा तो होना नहीं, तो सुन ले जरा, क्योंकि और लोग भी ठीक। सुन रहे हैं, उनको भी समझाना मकसद है। अब हम दोबारा से ये सारी बेस पकड़ने के बाद समझाने लगा हूं आपको जट के अंदाज में, फिर मैं चाहूंगा कैसर भाई इस पर जरूर तबसरा करें। वो ये है, अब हम आपका सवाल पहला प्रेमिस अल्लाह के इल्म में है कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, 1। 2, ठीक है। क्या आप उस इल्म के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं? ये आपका दूसरा प्रेमिस है। यही फ्लॉड है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह के इल्म में वही चीज है जो वजूद रखती है, जो हकीकत में हो चुकी हुई है, तो आप उसके बरखिलाफ जाने का मतलब ही ये है कि अल्लाह के इल्म में फॉल्ट है, नाउज बिल्ला। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह के इल्म में वो चीज इसीलिए है कि वो चीज एग्जिस्ट कर चुकी हुई है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर अल्लाह के इल्म में है मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ तो मैं फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह के इल्म में ऑलरेडी अल्लाह एग्जिस्ट के इल्म करती में, है। हाँ मैं समझाने लगा हूं आप, अल्लाह के इल्म में कैसे आया? अल्लाह ने तय करा होगा या अल्लाह अल्लाह को कैसर भाई ये कह नहीं, रहे थे सब मैंने कुछ तय करा का उसने वर्ड ही, यूज नहीं किया। सब कुछ उसने ही बनाया है अगर उसको पता है, हर एक चीज के बारे में उसको पता है। बनाया नहीं, नहीं, इल्म और चीज है। अब आप दो चीजों को मिक्स नहीं करें, आपने इल्म और तखलीक को मिक्स नहीं करना। आपका पॉइंट था इल्म, जब कैसर भाई ने तय करने का वर्ड यूज किया आपने कहा मैं तो तय यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो इल्म कर रहा हूं। अब इल्म के साथ स्टिक रहे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह इल्म के के साथ। इल्म में, अल्लाह के इल्म में वो चीज कैसे आई, यह मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बोल रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आपने वो किया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो अभी किया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आप टाइम के अंदर हैं, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी नहीं है, वो उसके लिए हर चीज सेम है। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे, ये फर्क है। कैसर भाई मेरे ख्याल से मैंने नहीं, काफी हद मैं तक तो चीज क्लियर बहुत कर दी समझने है। की कोशिश Over कर to रहा you। हूँ सर, लेकिन वही बात होती है अगर आपने कहा कि उसको जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया जहर खाने वाला, अगर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचती है ना। अगर जैसे आप वो वीडियो देख के कहेंगे ये अब जहर खाकर मरेगा तो वो तो आप, मेरे पास तो चॉइस है ही नहीं, उसमें किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो क्यों मरेगा ही बंदा, क्यों जाहिर क्यों सी बात है, नहीं, क्योंकि क्यों आपको चॉइस ऑलरेडी पता है चॉइस कि ये की जहर। चॉइस की बात तब आपके सामने आती है जब वो वीडियो रिकॉर्ड होते हुए जहर खाने वाले के पास चॉइस ना हो। आपके सिनेरियो में जो चीज आई है, जब एक बंदे की वीडियो रिकॉर्ड की गई है वो अपनी मर्जी से जहर खा रहा है, फ्री विल का इनकार तब मुमकिन होता, यानी जो मैंने वीडियो के आर्गुमेंट दिया है वो तब फ्लॉड होता जब हम ये मानकर चल रहे होते कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट रिफ्यूट हो चुका है, वो स्टैब्लिश ही नहीं हुआ। हालांकि जो भी चीज डिस्कस हो रही है वो यही हो रही है कि अल्लाह का इल्म और आपका अमल क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो फ्री विल। ये तो जब स्टैब्लिश ही नहीं हुआ तो आप फ्री विल को ऑब्जेक्शन के तौर पर यूज ही नहीं कर सकते, आर्गुमेंट के तौर पर। तो वापस बेस पे आते हैं, अल्लाह का नहीं नहीं, इल्म, अल्लाह इस्टेब्लिश्ड का है ना इल्म अल्लाह के क्या केस में, है? तो सब कुछ इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी। कैसे कैसे स्टैब्लिश है? कैसे मतलब डेस्टिनी, सब कुछ मेरा, कहाँ जाना, कैसे जहन्नुम में जाना, कैसे जन्नत में जाना, वो तो कैसे अल्लाह को सब सब कुछ उसके बारे में जानकारी है ना सर। नहीं, जानकारी होना या तय होना, दोनों चीज में फर्क है। जानकारी की बात कर लेते हैं, उसको तो जानकारी है, उसको इस चीज का इल्म है, जानकारी नॉलेज है, और जानकारी होना, नॉलेज के खिलाफ तो जानकारी मैं नहीं जा सकता हूँ। नॉलेज के खिलाफ, नॉलेज आया कैसे, ये सवाल है मेरा, कैसे आया? अब आप कहते हो डिसाइड किया, डिसाइड को अप्रूव नहीं नहीं, कर सकते, नॉलेज में कैसे आया? नॉलेज में चलो डिसाइड किया, जैसे भी आप नहीं, कैसे जैसे लगता है भी बहुत कैसे? ज्यादा आप सवाल घुमा रहे हैं मेरा। मैंने बहुत सिंपल सा असल सवाल में पूछा सवाल था नहीं, कि मैंने सवाल नहीं घुमाया, आप घूम गए हैं ऑनेस्टली। नहीं अब नहीं क्योंकि नहीं, आप अगर चूंकि पर्सनल जज कर रहे हैं तो लिहाजा मेरी आदत होती है कि मैं बात उतनी जरूर करूं। असल में सवाल नहीं घूमा, आप घूम गए हैं क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट से आउट हो गई है चीज। आप जो 75 बार रिपीट कर रहे थे ना, और कैसर भाई की बात समझाने के बावजूद आप बार बार आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, मुझे उससे पता चल गया था कि आपकी स्क्रिप्ट आउट होगी, आप घूम गए हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं घुमा हूं सर। हाँ, लेकिन अब मेरा आप अभी घूमे। भी सवाल वहीं अब का जब वहीं है, सुनेंगे, क्योंकि अब अगर वहीं का वहीं सवाल, सवाल वहीं का वहीं रहेगा, आप वहीं नहीं रहे, आप उखड़ गए हत्ते से, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, एक मिनट। तो बस आगे चलते हैं कैसर भाई।
मेरी तरफ से हो गया जी इनका, बाकी आप देख लें। ठीक है जी। या तो इल्म, आपने अल्लाह के ऊपर दो चीजों में से एक चीज कायम करनी है। अल्लाह ने डिसाइड किया है, आपका आर्ग्यूमेंट का पहला प्रीमिसेस है, या अल्लाह के इल्म में है। आपने 33 बार इस चीज को दोहराया। मैं डिसाइड नहीं कह रहा, तय नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जानकारी, इल्म। जब आप हाँ, इल्म का मैं भी प्रीमिसेस खड़ा करते अभी हैं, मैं यही कह रहा हूँ इल्म के इल्म की बात। पीछे इल्म, हाँ अभी भी इल्म के पीछे सोर्स होता है। सोर्स होने के लिए वजूद होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे नॉलेज में है आग जलाती है, इसका मतलब है आग का होना जरूरी है, आग का जलाना जरूरी है, तब मेरे इल्म में ये चीज आ सकती है, वरना नहीं। अगर अल्लाह के इल्म में ये, आप खुद मान गए हो पहले प्रेमिस के, अल्लाह के इल्म में ये चीज है कि आप जन्नत में जाएंगे जहन्नम में, इसका मतलब ये है कि इस चीज का एग्जिस्ट करना होना जरूरी है। अब रही ये बात कि अल्लाह के इल्म में आने से फ्री विल कॉन्ट्रडिक्ट करती है, आप इसको प्रूव कर दो, आप नहीं कर पा रहे। मैंने अभी सिंपल, बताया बहुत तो शुक्रिया। इतना सिंपल सा मैंने बताया, आपने टाइम के बाहर अल्लाह ताला को रख दिया, हालांकि टाइम के तो बाहर कोई टाइम चीज के बाहर एग्जिस्ट नहीं रखा, करती मैंने है, रखा टाइम के बाहर तो कुछ टाइम के अगर टाइम और टाइम के स्पेस बाहर, में कोई चीज नहीं है तो वो चीज ही नहीं है, ये भी आप एग्जैक्टली। समझते होंगे। अब दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा नहीं पॉइंट आ मैं गया। इसमें इसका नहीं मतलब जाना है चाहता हूँ, ये अलग आप चीज है, ये बहुत। तो अलग चीज फिर बोले नहीं ना, फिर बोले नहीं, नहीं, ये आप ले अलग आ रहे चीज हैं ना बोले कि नहीं। टाइम मैं और ये इसलिए सब लेके आया हूं, मैं इसलिए लेके आया हूं कि आप टाइम और स्पेस के अंदर हैं। अब आप कह रहे हैं जी टाइम और स्पेस के बाहर कोई चीज रह नहीं सकती, तो इसका मतलब है इस पे बात कर लेते हैं, क्या टाइम और स्पेस से परे कोई चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। मुझे असल में बात तो मुझे फ्री विल पे ही करनी थी, जो कि तो फ्री विल, चलो कोई फ्री बात विल नहीं। आपके साथ है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा बैठ जाए, पानी पी लें, घूम गए आप, कोई मसला नहीं जी। चलिए कैसर भाई, ठीक। over to you। जी। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑनर्स एग्नोस्टिक साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप अच्छा, लोगों लेकिन को few questions not the same guy। अच्छा, ऑनर्स एग्नोस्टिक का, ओह, अच्छा वहां पे ना पूरा दोस्त, टाइटल लिखा गया था। अच्छा जी अच्छा, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत लंबी क्या उम्र दे। मार्केटिंग है। और कहते हैं few questions not the same। और भाई मैं हूं नहीं। ऑनर्स जी एग्नोस्टिक का दोस्त साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं एक साल पहले भी शायद आपके पास आया था कुछ बुक्स के रेफरेंस के लिए। मैं उनका दोस्त हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। मेरा वो जो आपने टाइम को लेके बोला था, मेरा क्वेश्चन है, और जो आपने टाइम के लिए बोला था कि अल्लाह टाइम के बाहर है, तो इस चीज को हम कैसे कंसिडर करेंगे? क्योंकि अभी जब मैं उन्हें घर ड्रॉप करता हुआ आया तो उन्होंने जी, बोला कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अल्लाह भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता टाइम और स्पेस के बाहर। तो मुझे लगता है शायद ये चीज है जिस पे हम काम करें तो उन्हें ये चीज समझ में आ जाए और कल हम ऑफिस में डिस्कस कर सकें। ये इंतहाई गलत बात है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कही, फिर मैं अमर भाई की तरफ, क्योंकि ज्यादा बात उन्होंने की थी तो आई थिंक उन्हें कंक्लूड करना चाहिए। कोई भी आदमी बात कहता है ना कि कोई चीज टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उनको जो चीज समझने की जरूरत है कि उनका जो मोस्ट फंडामेंटल क्लेम है यूनिवर्स के हवाले से, वो जो रैपिड एक्सपेंशन की थ्योरी है जिसको उर्फिया में बिग बैंग कहा जाता है, वो उस पर खड़ी हुई है। एंड हियर इज अ थिंग, साइंसदान हमें ये बताते हैं, ये खुद लोग ये कहते हैं कि टाइम जो है ये तो एक पर्टिकुलर यानी कि पैदाइश है एक वाक़ये की, और वो है बिग बैंग। स्पेस एंड टाइम की कोई पहले, बिग बैंग से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, ये दोनों पैदा होते हैं बिग बैंग के बाद। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो क्या मुहर्रकात थे जिन्होंने बिग बैंग को ट्रिगर किया। तो सिंगुलैरिटी एक्सपैंड होना शुरू हो गई। अब जो सिंगुलैरिटी एक्सपैंड होना शुरू हुई है तो इसका मतलब यह है कि एक वाकया रूनुमा हुआ है। अब वाकया रूनुमा होने के लिए आपको टाइम और स्पेस दोनों चीजें चाहिए। तो अगर वक्त पैदाइश है बिग बैंग की, तो फिर वो कौन सा वक्त था जिसमें वो वाकया रूनुमा हुआ जिसने बिग बैंग को ट्रिगर किया? सिंगुलैरिटी एक्सपैंड होना शुरू हो गई। ओके। इनकी अपनी लॉजिक के मुताबिक हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है जो टाइम से बाहर एग्जिस्ट करती है। अगर एक एग्जिस्ट करती है तो ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है कि कोई चीज जो है वो टाइम के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। आमिर भाई, इसमें कैसर भाई ने जो पॉइंट रखा है, इससे एक और बहस खुल सकती है जिसका यकीनन अगर वो उस तरफ जाएं तो फिर कैसर भाई उसको डील करेंगे, मगर चूंकि अभी टाइम के हवाले से आपने बात की, मैं उसको आपको बताता हूँ। जब कोई ये शख्स कहता है, जो उसके जहन में ये सवाल आए कि टाइम के बाहर कोई चीज हो नहीं सकती एग्जिस्ट करने के लिए, तो दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहा है कि टाइम की बिगिनिंग नहीं हुई, क्योंकि बिगिनिंग ऐसी चीज की होती है जिसको कोई बाहर से बिगिन करे। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? तो जब, तो दूसरे लफ्जों में जो ये कह रहा है कि टाइम के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो
तो वो ये कह रहा है कि टाइम इटर्नल है। क्या साइंस मानती है टाइम इटर्नल है? नो। नहीं। अगर हम टाइम की इटर्निटी को मान लें, सो देयर विल बी इनफाइनाइट रिग्रेस एंड देयर विल बी नो यूनिवर्स, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। ठीक है ना, अगर टाइम इटर्नल होगा। दैट मीन्स के टाइम की बिगिनिंग और टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को ये भी मानते हैं। जब टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब यह है कि कोई उससे पहले था जिसने टाइम को स्टार्ट किया, टाइम को बिगिन किया। इसका मतलब है कोई तो टाइम के शुरू होने से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब है कोई तो है जो टाइम से परे एग्जिस्ट करता है। सिंपल। थैंक यू। It's a very sound argument, very valid too. थैंक यू सर। और अब कुछ रेफर कर सकते हैं जिस चीज को हम और इस चीज के लिए हम और फर्दर स्टडीज कर सकें? तो यहाँ से स्टार्ट तो करें ना, फिर आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है गुफ्तगू किस तरफ जाएगी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच।